कितने लोग ऐसे ही होते हैं, उनके पास आकर भगवान समझाए, वो भगवान को भी समझाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। जिसके प्राणों में प्रेम होगा उसी पर असर होगा। कहते हैं कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन बन करके ही समझा जा सकता है। एक पाशविक मस्तिष्क आदमी के अंदर है, तो लोग कहते हैं ना झगड़ा करते हुए, मेरे अंदर के जानवर तो मत जगा दे, भुगतोगे। तो जानवरपना भी अंदर है ना, तो उसे सुलाना भी है और हटाना भी है। जो किस्मत ने दिया, जूझ कर कर्म करके उसे और बेहतर बनाना है, क्योंकि 40% किस्मत है, 40% आपका कर्म है, 20% कृपा है। कर्म और कृपा साथ जुड़ जाए तो दुर्भाग्य को भी टूटना पड़ेगा और सौभाग्य उठेगा, जागेगा, जीवन में प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण की अमृतमय वाणी है गीता, जो जीवन में हमें जागना और जीवन की समस्याओं के प्रति जूझना और समस्याओं से भागना नहीं, समस्याओं के प्रति जागकर समस्या में नहीं खो जाना, बल्कि समाधान को खोजना गीता का संदेश है। जहाँ संदेश है कि कायरता को उपजने मत दो और वीरता को कम होने मत दो। आप वीर बनिए, बहादुर बनिए। डरपोक लोगों के साथ बैठोगे, आपको डरपोक बना देंगे। और ये याद रखिए, हिम्मत से हिम्मत जागती है, साहस से साहस, कायरता से कायरता। दब्बू लोगों के साथ बैठे तो दब्बूपन आ जाता अंदर से, और जब आप बहादुर लोगों के साथ बैठते हैं तो आपके भीतर बहादुरी आती है। और जिन लोगों को समस्याओं से लड़ना आता है, परेशानियों से लड़ना आता है, दिक्कतों को भगाने के लिए जो जूझते हैं, उनके साथ एक बड़ी अच्छी बात और होती है, उनके बॉडी सेल्स में भी एक चीज़ आ जाती है, बीमारी से लड़ना। हर बात को किस्मत ऐसी, अब क्या कर सकते हैं, ये नहीं। जो किस्मत ने दिया, जूझ कर कर्म करके उसे और बेहतर बनाना है, क्योंकि 40% किस्मत है, 40% आपका कर्म है, 20% कृपा है। कर्म और कृपा साथ जुड़ जाए तो दुर्भाग्य को भी टूटना पड़ेगा और सौभाग्य उठेगा, जागेगा, जीवन में प्राप्त होगा। तो झुकना है तो केवल भगवान के आगे, दुनिया के आगे सक्षम बन के रहिए, क्योंकि रोने से कोई दुख दूर नहीं होता। अगर होता तो सारी दुनिया रो रो कर दुख दूर कर लेती। जो झूठी सहानुभूति दर्शाते हैं ना, वो मन मन में यही बोल रहे होते हैं, इसके कर्म का फल है, भोग रहा है, बड़ा करता था। बाहर से झूठी हमदर्दी दिखाते हैं। इसलिए कभी कभी गुनगुना लिया करो। बहुत पुराना भजन बोलते थे ना हम लोग, मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, मानव तो अगर ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना, मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, मानव तो
पार किया उसने जिसने भी पुकारा, भव पार किया उसने जिसने भी पुकारा है। उसे अपना बना करके उलझन को निकालेगा। मानव तो अजर का दुनिया को झुका देगा। मानव तो अजर कराए दुनिया को देखा। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो। डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा लेना। दुनिया को झुका देना। चाहेंगे सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चाहेंगे सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। झूमेंगे चरण तेरे सब और सफलताएं, झूमेंगे चरण तेरे सब और सफलताएं। जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा देगा। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना। तो भगवान ने जो संदेश दिए हैं उन सब संदेशों को ध्यान में रखकर 5 ऐसे श्लोक याद कर लीजिए जो आपने सवेरे उठकर बोलने हैं। और उन श्लोकों में आपको ध्यान रखना है कि हर दिन वैसा भाव बनाना है। तो गीता के दूसरे अध्याय का 48वां 48वां श्लोक आपको नंबर इसलिए बता दिया। दूसरा अध्याय 48वां श्लोक, जिससे यहाँ लिखने में आपको गलती हो जाए तो वहाँ जाके देख लेना। तो मेरे साथ बोलिए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं
योग उच्यते। तो ये श्लोक है। अब संदेश क्या है? अर्जुन को बहाना बनाया भगवान ने, और जितने भी दुनिया भर के मनुष्य हैं सबको उन्होंने संदेश दिया। अर्जुन वह है जो ऋजु है, सरल है, भोले भाव में शिष्योत्तर शिष्य बनकर गुरु के समक्ष बैठा हुआ है, जिसने अपने जीवन के रथ पर अपने मार्गदर्शक को विराजित किया है और कहा कि जीवन के संग्राम में मेरी जिंदगी के रथ पर मुझे चलाने वाले आप बनिए, जिधर चाहो उधर मुझे लेकर चलिए, मैं स्वयं को आपके हवाले करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, समर्पण करता हूँ। आप चलाओ मैं चलूँ, आप बुलवाओ मैं बोलूँ, आप कराओ मैं करूँ, आप जो दिखाओ वो मैं देखूँ, जो मुझे समझाओ वह मैं समझूँ। तो उस भाव को लेकर बैठा हुआ एक शिष्य, कहते हैं कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन बन करके ही समझा जा सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ धातुएं हैं जिनमें करंट ठीक से पास होता है। बिजली के तार जो बनाए जाते हैं ना, तो अल्युमिनियम के या कॉपर के, और इससे भी तेज करंट जिसमें प्रवाहित होता है वो चांदी। चांदी से भी तेज करंट जिससे के अंदर से प्रवाहित हो सकता है वो है सोना। जो सैटेलाइट वगैरह की तैयारी करते हैं ना, वो रिमोट वगैरह जो बनते हैं उसके, यहाँ तक के खास कंपनियां अपने मोबाइल फ़ोन में भी खास जगह सोने का प्रयोग करती हैं, तभी जा कर के नेटवर्क को पकड़ने में ज़्यादा सुविधा होती है। तो उत्तम धातु बनने से करंट पास होता है, तो भगवान तो है पावर हाउस। तो बढ़िया करंट को ऊर्जा का वाहक बनना जरूरी है, तो वैसा शिष्य है अर्जुन। रबड़ बन के बैठ जाओ, अंदर अंदर जो है ना तारों में करंट रहता है, ऊपर रबड़ लगी हुई होती है ना, तो बाहर नहीं महसूस होता है। तो दुर्योधन रबड़ था जिसके सामने कृष्ण खड़े रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने लोग ऐसे ही होते हैं, उनके पास आकर भगवान समझाए, वो भगवान को भी समझाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। जिसके प्राणों में प्रेम होगा उसी पर असर होगा। इसलिए भगवान भी समक्ष हो जाएं, जब तक आप भगवान को हृदय में उतरने के लिए वेलकम नहीं करोगे तब तक भगवान भी नहीं उतरेंगे, और जब तक नहीं उतरेंगे और आपके अंदर भगवत्ता जागृत नहीं होगी तब तक आप उसका लाभ नहीं ले सकते। माचिस की तीलियों में अग्नि है, रगड़ करके जागृत करना पड़ेगा। दूध में मक्खन है, आपको उसे विधि से ही निकालना होगा, तब निकलेगा। तिलों में तेल है, ऐसे तो हाथ में नहीं आ जाता, निकालने की विधि है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से हृदय में परमात्मा को आमंत्रित कीजिए, फिर विधि गुरु की सीखिए, और फिर उसको अपने भीतर परमात्मा को जागृत करिए। अब किसके अंदर कितने अंश में परमात्मा जागृत हुआ? जिसके अंदर अच्छे ढंग से परमात्मा जागृत हो सकेगा तो उसके कार्यों में, व्यवहार में, बोलचाल में, हाव भाव में, सब में भगवत्ता दिखाई देती है। लोग कहते हैं देवता है। और जिसके अंदर शैतानियत जाग जाए तो लोग देखते कहते हैं आदमी नहीं राक्षस है। तो एनिमल ब्रेन तो सबके अंदर है। एक पाशविक मस्तिष्क आदमी के अंदर है,
तो लोग कहते हैं ना झगड़ा करते हुए, मेरे अंदर के जानवर को मत जगा देना, भुगतोगे। तो जानवरपना भी अंदर है ना, तो उसे सुलाना भी है और हटाना भी है, और अपने अंदर के देवत्व को जगाना है। तो ऐसा ही एक सरल भाव लिए अर्जुन है, और सभी को कृष्ण को समझना है तो वैसा